और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। कहा गया है कि बैठे हुए व्यक्ति का सौभाग्य बैठा रहता है और खड़े हुए व्यक्ति का सौभाग्य भी खड़ा हो जाता है। पड़े हुए का सोता रहता है और चलने वाले का चल जाता है। इसीलिए चलते रहें, श्रम करते रहें। आइए अब जानते हैं कि दीपावली पूजन का आध्यात्मिक महत्व क्या है। लक्ष्मी पूजन यानी लक्ष्मी से तात्पर्य है अर्थ या धन। ये अर्थ का पर्व है। दीपावली पर हम अपनी आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा लेते हैं, उसका चिट्ठा बनाते हैं, लाभ हानि पर विचार करते हैं। लेकिन केवल हिसाब किताब तक ही ये पर्व सीमित नहीं है, बल्कि इस अवसर पर आर्थिक क्षेत्र में अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयां ग्रहण करने का पर्व है। अर्थ अर्थात लक्ष्मी, जीवन की साधना का विकास की ओर बढ़ने का सहारा। लेकिन ठीक उसी तरह जैसे माँ का दूध, हम लक्ष्मी को माँ समझकर उसे अपने जीवन को विकसित सामर्थ्यवान बनाने के लिए उपयोग करें, ना कि भोग विलास तथा ऐशो आराम के लिए। इसीलिए माँ लक्ष्मी के रूप में अर्थ की पूजा करना दीपावली का एक विशेष कार्यक्रम है। आवश्यकता अनुसार खर्च करना, उपयोगी कार्यों में लगाना, नीति और श्रम तथा न्याय से धन का उपार्जन करना, बजट बनाना और बनाकर उसकी क्षमता के अनुसार खर्च करना, आर्थिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना, ये दीपावली पर्व के संदेश हैं। गणेश, दीप पूजन और गौ द्रव्य पूजन इस पर्व की विशेषता हैं। इनसे तात्पर्य ये है कि धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी का अर्थात अर्थ का सद्बुद्धि, ज्ञान, प्रकाश और परमार्थिक कार्यों से विरोध नहीं होना चाहिए, वरन अर्थ का उपयोग इनके लिए ही हो और अर्थोपार्जन भी इन्हीं से प्रेरित हो। लक्ष्मी पूजन प्रारंभ करने से पूर्व पूजा वेदी पर लक्ष्मी गणेश की चित्र या मूर्ति, बही खाता, कलम, दवात आदि भली प्रकार सजा कर रखनी चाहिए तथा आवश्यक पूजा की सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए। वैसे तो सभी पर्व सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं, परंतु पूजन के लिए किसी प्रतिनिधि को पूजा चौकी के पास बिठाना पड़ता है। इसी परिप्रेक्ष्य में पास बैठे हुए प्रतिनिधि को षट कर्म कराया जाता है। अन्य उपस्थित परिजनों का सामूहिक सिंचन से भी काम चलाया जा सकता है। फिर सर्व देव नमस्कार, स्वस्ति वाचन आदि क्रम सामान्य प्रकरण से पूरे कर लिए जाएं। इसके बाद श्री गणेश एवं लक्ष्मी के आवाहन पूजन प्रतिनिधि से कराए जाने चाहिए। इसके बाद क्रम आता है गणेश आवाहन का। गणेश जी को विघ्न नाशक और बुद्धि विवेक का देवता माना गया है। दीपावली पर गणेश पूजन से तात्पर्य ये है कि हम धन को खर्च करने और कमाने में सद्बुद्धि विवेक से काम लें। अविवेकी ढंग से, बुद्धिहीनता के साथ उसे गलत ढंग से ना तो अर्जन करें और ना ही खर्च करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। इसके बाद लक्ष्मी का आवाहन करें। लक्ष्मी को विष्णु भगवान की पत्नी अर्थात जगन माता माना गया है। जीवन को भली प्रकार विकसित होने में अर्थ प्रधान साधनों की महती आवश्यकता होती है, लेकिन स्मरण रहे हम इनका उपयोग माता की तरह ही करें। जिस तरह माता का पैपान कर हम जीवन धारण करने एवं भूख बुझाने के लिए करते हैं, उसी तरह धन आदि साधनों का सदुपयोग करें। इसी तथ्य को हृदय में धारण करने के लिए दीपावली पर महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। निम्न मंत्रों से माँ लक्ष्मी का भाव भरा आवाहन करें। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम आधंत रहते देवी आधि शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते
महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम श्री लक्ष्मी नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इसके बाद बही खाते एवं कलम दवात का पूजन करना चाहिए। बही बजट बनाने एवं हिसाब रखने का साधन है। आय व्यय को बताने वाली होती है बही, इसलिए दीपावली पर बही का पूजन किया जाता है। कलम दवात भी हिसाब लिखने के काम में आते हैं। लक्ष्मी के अर्थात धन के हिसाब किताब में इनका उपयोग होने से इन सब की भी पूजा की जाती है। नए वर्ष के लिए प्रयुक्त की जाने वाली बही तथा कलम दवात का पूजन विधिवत निम्न मंत्रों के साथ करना चाहिए। पूजन करने के समय उन्हें अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि समर्पित करके प्रणाम करें। बही खाता पूजन के लिए मंत्र है ओम प्रस्वीता उदीरते तिस्रो वाचो मुखस्वः यदव्य एषि सानवी। फिर कलम दवात का पूजन करें। ओम शिशुर्न जातो अव चक्रद ध्वनि स्वर्य द्वाज्य रूषः सिशासति दिवो रेतसा सचिते पयोवृद्धा तमीमहे सुमति शर्म सप्रथः। इन मंत्रों के साथ कलम दवात का पूजन करें और उसके बाद में दीप दान करें। दीप ज्ञान के प्रकाश के प्रतीक हैं। ज्ञान और प्रकाश के वातावरण में ही लक्ष्मी बढ़ती है, फलती है और फूलती है। अज्ञान और अंधकार में वे नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए प्रकाश और ज्ञान के प्रतीक साधन दीप जलाए जाते हैं। एक थाल में कम से कम 5, 11, 21 या जितनी आपकी इच्छा हो उतने दीप जला सकते हैं, जिसमें से 5 या 11 घृत के दीपक जलाएं। उनका निम्न मंत्रों से विधिवत पूजन करें और उसके बाद दीपावली के रूप में जितने चाहे उतने दीपक आप जला सकते हैं। दीपदान करने का मंत्र है ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चः ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। इसके बाद सभी परिजनों से संकल्प कराएं। वही संकल्प के पुष्पाक्षत पुष्पांजलि मंत्र बोलते हुए पूजा की चौकी पर चढ़ाते हुए पूजा के क्रम को समाप्त करें। संकल्प का मंत्र इस तरह से है। अपना नाम लें, फिर बोलें महालक्ष्मी पूजन पर्वणि अर्थ शक्तिम महालक्ष्मी प्रतीकम विज्ञाय अपव्ययादि दोषम दूरीकरणस्य संकल्पहम करिष्ये। इस तरह से संकल्प लेकर पूजा का क्रम समाप्त कर दें।